जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आपका स्वागत है। सबके लिए सुसमाचार। आज मैं आपके लिए सुसमाचार लेकर आई हूँ, जो हमारे जीवन में सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सुसमाचार का मतलब अच्छा समाचार। समाचार भी दो प्रकार के होते, एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। समाचार हमारे लिए एक शुभ वार्ता होती है। वार्ता भी दो प्रकार की होती, अच्छी वार्ता, शुभ वार्ता। आज मैं आपके सामने सुसमाचार शुभ वार्ता लेकर आई हूँ। आइए हम आज की शुरुआत यीशु मसीह के नाम में। हमारा जो परमेश्वर है, उद्धारक परमेश्वर, जिसने हमसे बहुत प्यार करा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना पवित्र लहू बहाया, तीसरे दिन वो जीवित हुआ। ऐसे ऐसा ही जो सुसमाचार है हमारे जीवन में शांति लाता है, और सरलता का जो मार्ग है मनुष्य का, हर एक को सरलता के मार्ग में चलना चाहिए। वो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो सरल मार्ग। और उस सरल मार्ग में जब हम चलते हैं, तब हमें बहुत सी बातें हमको सुनाई देगी, बहुत सी वार्ता भी हम सुनेंगे। लेकिन हमें शुभ वार्ता जो है, जो सुसमाचार है, जो हमारे लिए स्थिरता हमारे जीवन में लाता है, शांति लाता है, उस सुसमाचार के बारे में आज हम सोचेंगे। और अगर जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुसमाचार। अच्छा, कुछ भी हो हमारे जीवन में, अगर अगर अब बीमारी है हमारे जीवन में, कोई आर्थिक जो बातें हैं, कुछ अपयश आया है, संकट है, कुछ निराशा है, तो ये तो सब बातें हमें शांति नहीं देती है। हमारे जीवन में अशांतता तैयार करते, अशांत हो जाते हैं हम लोग, स्थिर नहीं रह पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में। लेकिन अगर ऐसे समय पर अगर कोई हमको अगर अच्छा समाचार देता तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हमारे रिश्तेदार हो, कोई हमारे अपने हो, अगर कोई बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में रखा है, अभी उनको ट्रीटमेंट दे रहे, अच्छे हो गए, तो अच्छा लगता है। अगर वही अगर हमको खबर आई कि नहीं, अभी वो दुनिया में नहीं है, हमको बुरा लगता है। तो ऐसे जो सुसमाचार है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सुसमाचार। और फिर हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में भविष्य के बारे में हम सोचते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचते, तब हमें ऐसे प्रश्न रहता है कि क्या होगा हमारा भविष्य में, कहाँ रहेंगे हम, कौन रहेगा हमारे साथ, कैसे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है, मतलब बहुत सी बातें, हमारा भविष्य हम जानना चाहते हैं। बहुत से मार्ग है भविष्य, वो भविष्य जानने के लिए अभी वैसे तो कोई भी नहीं जानता कल क्या होने वाला है। फिर भी मनुष्य को ढूंढने की आदत है, मार्ग ढूंढता है, अपने 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 मार्ग ढूंढ निकाले हैं हमारा भविष्य जानने की। लेकिन मेरे पास में एक बहुत अच्छा मतलब समाचार है, शुभ समाचार, सुसमाचार है, शुभ वार्ता है कि आपका भविष्य हमें ढूंढने की, और हम ढूंढ सकते हैं और हमें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है, अच्छा है ना। हमारा भविष्य क्या है हमको समझेगा। तो हम लोग आइए हम वही देखते हैं। पवित्र बाइबल में हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें लिखी है, और हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं। भला हम लोग अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अच्छा भविष्य और अच्छा हम लोग हमारे जीवन में सुनना चाहते हैं। तो आइए हम आज प्रार्थना करेंगे।
और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमारे भविष्य के बारे में हम लोग बताएंगे। आज आपके लिए शुभ वार्ता। हालेलुया। प्रार्थना करते हम। हमारे प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो ये संबंध विश्व का जो निर्माण करता तो परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। और हमारे प्रेमी पिता को, जिसने इस सृष्टि की निर्मित करी है, उसको ना, उसको कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हम हमारे परमेश्वर को, जो हमारा निर्माण करता, हमारा प्रेमी पिता है, उसको हम देख सके। जब हम यीशु मसीह के ओर देखते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमारा पिता कितना कितना प्रेम करता है। मनुष्य के प्रेम के जैसा नहीं, मनुष्य का प्रेम के जैसा नहीं। हम धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह के ओर हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि कितना प्रेम हमसे किया है। हमारे भविष्य के लिए उसने हमारे लिए कितनी अच्छी तरतूद करी है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो आज हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे, हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे। तेरे वचन के द्वारा तो हमारे साथ बात कर। हर एक मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी है परमेश्वर के प्रतिरूप के बने इंसान, सबको भूख और प्यास है परमेश्वर को मिलने की और भविष्य जानने की इच्छा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे जीवन के लिए। तूने हमारी सुधि ली और हमें तूने अच्छा अच्छा जीवन दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा, तू आ, हमारे साथ बात कर। हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी ओर से रहने दे, हमारे जीवन को बदलने वाला रहने दे। ऐसी तुझे विनती याचना करती हूँ। समस्त विश्व में जितने यीशु के नाम से आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबके लिए ये सुसमाचार जो हम है, जो विश्वास हमने करा है, हम बताते हैं। हमारे कृत्य से, हमारे विश्वास से हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। आइए आज हम हमारे सृजनहार को हम हमारे मन से धन्यवाद दे। प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, तुझे सराहे प्रभु जी। तुझे हम धन्यवाद दे, हमारे जीवन से धन्यवाद दे प्रभु। ऐसी स्थिति में हमको तू रख कि हम तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हमने देखा कि हम बाइबल में से हम लोग देखने वाले हमारे भविष्य के बारे में, कैसा हमारा भविष्य है। तो हमारा भविष्य इस प्रकार का है कि जो राज्य है, हम लोग सोच सकते हैं हमारे जीवन के बारे में, पर में परमेश्वर के वचन में हम जो भी कुछ लिखा है, पहले हम लोग बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि वचन जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन में से ही परमेश्वर हमारे साथ में बात करता है। हम लोग देखते हैं वचन यशाया, इसका 40 अध्याय और 40 अध्याय 3 वचन से लेकर हम लोग पढ़ते हैं, 8वें वचन तक पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल यशाया नबी की किताब, उसका 40 अध्याय 3 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है
वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई तो बातचीत हो रही, यहाँ पर बताने वाला जो परमेश्वर है, वचन में लिखा है कि बताया कि जा। बोलने वाला है एक और एक सुनने वाला है। तो बोलने वाला जो है वो तो परमेश्वर है, और उसके बाद परमेश्वर बताता है कि जा तो प्रचार कर। प्रचार करना, क्या करने का प्रचार, किसको करने का प्रचार? और फिर जैसे को बताया कि जा प्रचार कर, मनुष्य को ही करना ना प्रचार। तो फिर क्या बोले, क्या करो मनुष्य को प्रचार? वो तो घास है, घास फूस के समान है उनका जीवन, वो तो नष्ट होने वाला जीवन है इस धरती पर। फिर क्या उनको प्रचार करूं मैं? कौन सी बात उनको समझाओ? वो तो जल्दी से समझ भी नहीं पाएंगे, तब तो उनका वो तो नष्ट भी हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास में हमारे लिए उत्तम ऐसी योजना है, बहुत ही अच्छा सुसमाचार हमारे लिए है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन उपमा दी है घास के जैसे हमारा जीवन है, नश्वर है, और कुछ भी उसमें कुछ आशा ही नहीं है। अब क्या करेगा प्रचार उनको? फिर फिर परमेश्वर का वचन है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। फिर लिखा है कि घास तो सूख जाएगी, सब सूख जाएगा और फूल भी मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन है कि जाओ तुम प्रचार करो। ये परमेश्वर का वचन है, वो वचन सदैव अटल रहेगा। हमें प्रचार करना है, ये परमेश्वर ने बोला, ये आज्ञा दी कि जाओ प्रचार करो। ये कभी भी नहीं रुक सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक तो हमें प्रचार करना है। अब क्या करने का है प्रचार? हम देखेंगे प्रचार कैसे क्या करते हैं। नए नवे वचन में हम लोग पढ़ेंगे, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा, भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाली को
धीरे धीरे ले चलेगा। ये कैसे उसका काम रहेगा, किस प्रकार का काम होगा परमेश्वर का, वो बताया है। एक चरवाह के बारे में बताया है यहाँ पर। अब सुसमाचार हमको बताने का है, और ऐसा बताया कि कौन सुसमाचार बताते हैं, किस प्रकार से बताना है, कौन से स्थान पर खड़े रहने का है। और हम देखते थोड़ा उसके ऊपर भी हम लोग गौर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाले, ये तो शुभ समाचार है, हमारे लिए अच्छा है शुभ समाचार। अब जो घास फूस, जिनका जीवन बिल्कुल नष्ट होने वाला, ऐसे लोग, ऐसे उनके बीच में अगर हम खड़े रहेंगे और सुसमाचार बताएंगे, शुभ वार्ता बताएंगे, तो इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी, नहीं कोई नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हम भी उन वही लेवल में है। हमारी हमारी हाइट और हमारा जो कुछ स्तर है, आत्मिक स्तर, वहां पर ही है हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है, सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। ऊंचे पहाड़ पर मतलब उनका स्तर कैसा है, ऊंचा है। तो हमें आत्मिक जीवन में हमको उस हमारा स्तर ऊंचा है। कैसे ऊंचा है हमारा स्तर, कौन करता है ऊंचा, और कैसे हम लोग सुसमाचार देंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब आए, तब हम देखते हैं कि उनके बारे में भविष्यवाणी होती है। यशायाह की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, नौवे अध्याय में। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय, इम्मानुएल का चिन्ह, यशायाह का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह। यशायाह का पुत्र शांति का राजा, लिखा है 9 वचन में, शांति का राजा, शांति का राजा। हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है हमारे जीवन में शांति का सुसमाचार है। हर एक हमारे जीवन की जो भी बातें हैं, हमें शांति की जरूरत है। अशांतता में हम मनुष्य नहीं रह सकते हैं। तो ये तो शांति का राजा है, शांति का राजकुमार है, शांति का ही उनका सब कुछ बातें हैं। जो शांति करने वाले हैं वो उनके राज्य के मेंबर से ऐसे है। और फिर वो सुसमाचार भी फैलाते हैं, शांति का काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हरदम काम कर रहा है। वो हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। हमारा जीवन नया बनाने का कार्य परमेश्वर का शुरू है। कुछ तो नया बनाने का ये कार्य परमेश्वर करता है। तो हमारे जीवन को भी वो नया बनाता है। बनाया था बहुत अच्छा, सब कुछ सुंदर था, अच्छा था। जब सृष्टि की निर्मिति करी, तब देखा परमेश्वर ने सब अच्छा है। तो अंधकार था वहां पर, तो अंधकार को अलग करा, और नष्ट नहीं करा पूरा अंधकार, और उजाले को अलग किया है परमेश्वर। और जब उजाले को देखा, तब बोला कि अच्छा है। अंधियारे को देखकर नहीं बोला अच्छा है, उजियाले को देखकर बोला कि ये अच्छा है। उजियाला मनुष्य के जीवन का उजियाला प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, तब सब कुछ अच्छा होता है। हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि जब पूरा अपन देखेंगे तो हम तो दूर हो गए थे परमेश्वर से पाप के वजह से। और फिर अच्छा और बुरे का ज्ञान हमने प्राप्त करा हमारे प्रयत्न से, मनुष्य ने। और हमको अच्छा क्या बुरा क्या बहुत अच्छा भली भांति हम लोग जानते हैं। तो जो भी कुछ हमको अच्छा करना है, वो तो प्रकाश, वो प्रकाश है, हमारे जीवन में प्रकाश ले आता है। प्रकाश में दृढ़ दृढ़ हो जाते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। जो अच्छा है, प्रकाश का मार्ग जो है, जो उजियाला है, जो ज्योति है मनुष्य की जीवन की ज्योति, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, वो हमारे जीवन में बदल लाती है।
हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते, तब हम अंधकार की बातों को छोड़ देते हैं। हम ऐसा वादा करते हैं कि हम नहीं जाएंगे अंधकार की वो दुनिया में। वो मार्ग है दो, अंधकार का राज्य और प्रकाश का राज्य, परमेश्वर का राज्य और इस पृथ्वी का राज्य। एक बहुत भिन्न है दोनों। और जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते तो हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं उधर, और हम दूसरे गांव में जाते। तो वैसे ही है ये अंधकार का जो राज्य था जिसमें हम लोग रहते थे, हमारा रेसिडेंस था, हमारा सारा कार्य उसमें था, हम सब कुछ, हम बहुत इंटरेस्ट लेते थे, हम सब कुछ करते थे वहां पर। हमारा पैसा हम लोगों को खर्चा करने का है, जब खर्चा करने के लिए हमको पैसा भी चाहिए, तो मार्ग भी हमने ढूंढ लिए कैसे पैसा चाहिए। तो ये सब कुछ बातें ये दुनिया में हम करते हैं। कि परमेश्वर के राज्य में भी कुछ बातें वैसे होती है, थोड़ी फर्क हो जाती। लेकिन हम लोग अभी प्रकाश में रहते, हम यीशु के पीछे चलते, और यीशु जैसे चाहता है हमारे जीवन में हो वैसे हम लोग रहना चाहते, पवित्रता का जीवन हम लोग बिताना चाहते। और इसीलिए हमको पाचारण करा परमेश्वर ने कि हम लोग अलग रहे, पवित्रता का जीवन बिताए, तब हम परमेश्वर के राज्य में हम लोग आ सकते हैं। मनुष्य को धीरज की बहुत जरूरत रहती है, संयम चाहिए रहता, धीरज चाहिए रहता। और हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी रहती है हमको सब चीजों की। लेकिन वैसे जो प्रकाश, जो परमेश्वर का राज्य है, जो यीशु की शिक्षा है, हमें धीरज सिखाती है। हमें धीरज के साथ में परमेश्वर के राज्य में हमको बढ़ने का है। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसी वार्ता, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने हमको एक बात बताई है कि हमें हमारे उसने एक हमको सुझाव दिया है, हम लोग कैसे जीवन बिता सकते हैं। सब लोग जितने भी मनुष्य है, हम परमेश्वर के प्रतिरूप के हैं, परमेश्वर का प्रतिरूप है। हम कितना अच्छा बनाया ना परमेश्वर ने हमको। परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार हमें एक नर बनाया और नारी बनाई, बस दो ही बनाए परमेश्वर ने, नर और नारी बनाई। और प्रतिरूप के बनाए, उसके प्रतिरूप के बनाए, मतलब प्रतिरूप मतलब स्वभाव परमेश्वर ने हमें दिया, हमें आत्मा, हमें जो ह्यूमन स्पिरिट है, वो जो हमारा जो मनुष्य का जो आत्मा है वो परमेश्वर का हिस्सा है, आत्मा। इसीलिए तो हम लोगों को आराधना करना है परमेश्वर की, हमें हमें प्रार्थना करना है, हम हमें शांति, हमें हमारे वो आत्मा में शांति, शांति चाहिए आत्मा में। अगर हमारे आत्मा में शांति नहीं, अशांत है हम, तो बहुत ही अस्वस्थ रहते हैं, बहुत निराशा आती है हमारे जीवन में। क्योंकि हमें आत्मा जो है हमारा, वो परमेश्वर का अंश है, और वो हमारे हमारे अंदर है, तो ह्यूमन स्पिरिट परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। कुमारी मरियम उनकी माता, उनके उदर में जन्म लिया, उनके उनके द्वारा इस जगत में वो आए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो हमसे इतना प्रेम करता है कि जो विधि नियम है परमेश्वर के, वो पूरे हमसे मनुष्य के लिए, जो मूसा नबी के द्वारा दिए नियम,
का हम पालन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा एक काम के लिए, कि हमको छुड़ाने के लिए, पापों से हमें माफी मिलने के लिए, हमें मोक्ष मिलने के लिए, जो सब हर एक मनुष्य की जरूरत है। सबको पापों की क्षमा होने की जरूरत है, हमें शांति की जरूरत है। हमारे जीवन में जब हम बोलते हैं कि हमें शांति की जरूरत है, क्यों जरूरत है हमें शांति की? क्योंकि हम शांति के बिना हम हमारे जीवन नहीं बिता सकते। अशांतता में हम जीवन नहीं जीवित नहीं रह सकते। हम मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि हम उसके संगति में, हम लोगों को हमारी संगति में उसको खुशी मिलती है, और परमेश्वर की संगति में हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती, सिक्योर फील करते हैं हम लोग। मनुष्य है, हर सब लोग अलग अलग है स्वभाव के, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमारा एक ही है, वो हमको समझता है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने आते, हम जब पढ़ते हैं मत्ती 5 और 3 वचन है, लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब ये जो मनुष्य है, परमेश्वर के प्रतिरूप के बने इंसान, उन लोगों के लिए उनके पास में एक क्वालिटी चाहिए, एक गुण चाहिए। परमेश्वर का जो राज्य है उसमें हमको जाने के लिए, वो है मन के दिन, जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हमारे मन की बात आती है, मन हमारा दीन होना चाहिए, मन, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते, जो कल्पना आती है, वो हमें बाहर दिखाई पड़ती है, हमारे शब्द में, हमारे आचरण में, हमारे सब कुछ बातें हम परमेश्वर के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, कैसे हम जीवन बिताते हैं, ये सब कुछ हमारे मन के ऊपर निर्भर है। तो जब हम इस दुनिया में, जब हम लोग प्रवेश करते, उनके साथ में हम संबंध रखते, तो दिन बंदी की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में दिन लोगों की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं उनको मिलेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग का राज्य दिन लोगों के लिए है, मतलब बेटर प्लेस है हमारे लिए, बहुत अच्छा है, इसलिए दिन बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम इस पृथ्वी पर रहकर और स्वर्ग के राज्य का अनुभव लेते हैं। कैसे लेते हैं हम स्वर्ग के राज्य का अनुभव? क्योंकि हम जब यीशु के संगति में रहते हैं, तो हम तो स्वर्ग के, जैसे स्वर्ग में है, हम उसके संगति में रहते, तो दिन बनना बहुत जरूरी है। इस धरती पर स्वर्ग का राज्य अनुभवना कितना अच्छा है, क्योंकि देखते हैं हम लोग इस पृथ्वी पर कैसा है, बहुत अशांतता है, और यही अशांतता में हम लोग शांति का अनुभव लेते हैं। भजन संहिता 40 और 17 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर दाऊद राजा की एक छोटी सी प्रार्थना है, वो साक्षी देता है अपने बारे में और बताता है, वो, मैं तो दीन और दरिद्री हूँ, मैं तो दीन और दरिद्री हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। इस दुनिया में जो दरिद्री है, जो दीन है, उनकी क्या हालत है हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम तो इस धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पर, तो हमको पता है। जिनके पास में जो निर्धन है, उनको कोई नहीं पूछता है, ना कोई उनकी सुनता है, अगर वो बुद्धिमान भी है फिर भी उनकी कोई सलाह नहीं लेगा। उनके पास में कुछ अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो उनको कोई अच्छा स्थान नहीं मिलेगा इस धरती पर। और अगर हमारे पास में अपना घर नहीं है, तो हम लोगों को भी ऐसी दीन अवस्था में रहना पड़ेगा।
तो ये धरती की बातें है, ये स्वर्ग की बातें नहीं है। हम लोग तो स्वर्ग की बातें करते हैं। जो दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो दिन था प्रभु यीशु मसीह की, जब हम धारण करते तब हम लोग इस धरती की जो बातें हैं, जो माइनस है, जो प्लस माइनस है बातें, वो बहुत अच्छे से हम समझते हैं। उसकी हमें चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, ऐसे लिखा है। यही सुसमाचार है। आज वो लोगों के लिए सुसमाचार है जो आत्मा में दीन है और जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। हम सब लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में, सबको चाहिए स्वर्ग का राज्य, लेकिन हम लोगों को वो दीनता चाहिए जाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि क्या है इसमें लिखा है। एक प्रार्थना है, करी है और उसका अनुभव किया है। भजन संहिता 41 में 41 और 12 वचन में ऐसी छोटी सी प्रार्थना दाऊद राजा ने करी। वो प्रार्थना आपकी और मेरी भी है, और वो बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए, सबके लिए है वो प्रेयर। और वो ऐसी प्रार्थना है, मुझे तो तू मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। अगर हमें परमेश्वर के सामने सदा के लिए अगर हमको स्थिर रहना है, तो हमें, तो परमेश्वर हमको संभालता है, लेकिन लेकिन खराई में मतलब सच्चाई में, सत्य में हमको संभालता है परमेश्वर। उसके विधि और नियम है, वो नियमों का वो पालन करता है, वो पालन करता है नियमों का। तो हमें भी करना है, हमें भी चलना है ना सच्चाई में। हम लोग झूठ बोलेंगे, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेंगे, उसकी मारपीट करेंगे, किसको लूटपाट करेंगे, काम नहीं करेंगे, वैसे चोरी करेंगे, सब बातें हो रही है दुनिया में। तो वो ऐसा करेंगे और फिर इसे सोचेंगे कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, तो नहीं है, वो असंभव है, वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे मार्ग में चलने का है। सुसमाचार तो है हमारे लिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ये तो सुसमाचार है, शुभ वार्ता है हमारे लिए कि हम लोग सच्चाई से सत्य को जानकर हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये सुसमाचार है हमारे लिए। ये हमारी साक्षी है कि परमेश्वर हमें अपने पास में सर्वदा के लिए अपने सन्मुख हमें स्थिर करेगा। हम देखते हैं भजन संहिता 51 और 17 वचन में देखते हैं क्या है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता। हम लोग बहुत, कभी हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए तो हम लोग पूछते हैं, उनको चॉइस रहती, चाय ले चाय लोगे या कॉफी लोगे, दो चीजों में हम लोग पूछते हैं। क्या कुछ शरबत बनाएंगे या कुछ कोल्ड ड्रिंक पियोगे, क्या चॉइस पूछते हैं हम जब भी कोई हमारे घर में आते तो मनुष्य पूछते हैं हम। वैसे ही हम परमेश्वर के पास में भी चॉइस है। वो भी हमारे मन से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, हमारे आचरण से संबंधित, हमारा जो पुराना जो स्वभाव था वो तो सब कुछ माइनस हो गया, अभी नहीं चाहिए, उधर कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम कपड़ा धोते हैं ना तो आखिरी का दाग भी निकाल देते हैं, ब्रश लगा के घिस घिस कर उसको पूरा साफ कर देते हैं। वैसे हमारे मन को भी परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा पूरा साफ करता है, शुद्ध करता है, साफ करता है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे जिसका शुद्ध अंतकरण, शुद्ध मन जिसका है, वो परमेश्वर को देखता है ना। तो हम देखना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसको देखें, हमको देखना है। अभी हम देख पर पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हमको परमेश्वर को देखना है। यहाँ पर लिखा है
पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हमारे पापों की क्षमा, हमने जो भी कुछ करा है उसका हमको दुख होना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए हमको। क्योंकि वो जो अवस्था है ना, पाप की अवस्था, वो अवस्था हमारे जीवन में यीशु मसीह से दूर रखती है। और यीशु मसीह को जो प्यार नहीं करते, इसकी आराधना नहीं करते हैं, तो वो अवस्था में है। इसलिए हम लोगों को रोना पड़ेगा, हमको बस रो के हमको क्षमा मांगना पड़ेगा परमेश्वर को, कि हम तुझसे दूर नहीं रह सकते। हम तो हमें तो ढूंढ निकाल, क्या है, कुछ पाप है हमको नहीं मालूम है, जाने अनजाने में, हमारे विचारों में, हमारे कृति में हम करते हैं पाप, होता है हमसे। इसलिए भी हम लोग उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसके सन्मुख हम नहीं जा सकते, और हम ऐसे अस्वस्थ हो जाते। फिर तो हमको रोना है, उसके पश्चाताप करना है, पाप की क्षमा हमको मांगना है। इसलिए परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन, जब हमारा मन टूट जाता ना और कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमारा बहुत मन टूट जाता है। कोई अगर हमको दुख देगा, ऐसे शब्द बोलेंगे ना कुछ ऐसे दुख देने वाले, तो टूट जाता है मन, तो हमको बहुत दुख होता है। तो परमेश्वर ये जो बताया कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन, अगर हम लोग टूट जाते हैं पूर्णता से परमेश्वर के सामने हम दीन बन जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, कुछ भी अपना नहीं है अभी ना, हमारा कुछ अपना प्लानिंग ही नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास में। अभी हम तो सिर्फ यीशु मसीह पर ही निर्भर है, उसके अनुग्रह पर, उसकी दया के ऊपर। टूट गए हम लोग सब, टूटा हुआ मन लेकर जब हम परमेश्वर को सामने आते हैं ना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसके लिए योग्य बलिदान होता है। और ये योग्य बलिदान करने के हम योग्यता के बने, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं उस चीज को। हम उसके तरफ हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई ने पाप करा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोम 3:23 में कि सबने पाप कराए और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोम 6:23 बताता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमें मृत्यु है, मतलब परमेश्वर से हम हरदम के लिए अलग है, वो मृत्यु है। शरीर का मृत्यु तो होने वाली है, कुछ सर्टन पीरियड तक हम जीवित रहना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी हमारे शरीर का पूरा हड, हमारे बोन्स भी कमजोर हो गए, हमारी स्किन भी एकदम से अभी मतलब झुर्री झुर्री हो गई है, ब्लड भी हमारा अभी नया नहीं बनता है। तो ऐसे अवस्था में रह के हमें बहुत कोई बीमारी लगेगी, कुछ भी, हम दूसरे के ऊपर निर्भर पूर्णता से एक जीवन जीने के लिए भी, एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी, चलने के लिए जो हम भागते हैं दौड़ते हैं बचपन में, वैसे बुढ़ापे में तो अभी वो एक कदम रखने के लिए भी हमको दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तब हमारे मुख से निकलेगा कि प्रभु अब बस हो गया, अभी तो मुझे ले चल तेरे पास में। तो उस समय जो हमारा अंत होगा, वो परमेश्वर के सन्मुख रहने के लिए होना चाहिए। ये अभी सोचना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं है। ये तो ये हमारे लिए सुसमाचार है कि हम सोच सकते हैं अभी, हमें जीवन दिया है सोचने के लिए, बहुत अच्छा मौका दिया है सोचने के लिए, कि हम लोग परमेश्वर पर हम निर्भर रह सकते हैं, यीशु मसीह पर निर्भर हम रह सकते हैं। उसने हमारे लिए ऐसे वादा करा है, अनंत जीवन हमारा है, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास में हम सर्वकाल के लिए हम लोग रहेंगे। दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। ली नम्र, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से। यहाँ पर लिखा नीति वचन 16 और 19 में लिखा है कि ये दुनिया के हम लोगों को चॉइस करना है। हम चॉइस कर सकते हैं हमें किसके साथ में रहना है, हम कैसे बनना है। कोई हमारे साथ में रहे तो कौन लोग हमारे साथ रह सकते हैं, किसकी संगति में हम लोगों को रहना है। तो वो लोगों की संगति में हमको रहना है जो लोग दीन है, जो नम्र है, जो यीशु को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दिए हैं, जो यीशु के गुणों को हमारे जीवन में दिखाते हैं, उनके जीवन में है। वो लोग नम्र है, नम्रता से चलते हैं वो लोग। और ये दुनिया के लोगों के बारे में सोचना, उनका सब कुछ, तो किस लिए हम टाइम बिताए। हमें टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। हमें टाइम बिताना है परमेश्वर के यीशु के चरणों पर, हमको समय बिताना है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये हमारे लिए सुसमाचार दिया है। और हम देखते पढ़ेंगे, हम देखेंगे, पढ़ते हैं हम लोग मत्ती 18:33 से 35 में लिखा है, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। दया करना, दूसरों के दुख में शामिल होना, यह एक शुभ वार्ता का उदाहरण है। शुभ वार्ता का उदाहरण है। परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम लोग दया करें। उदाहरण दिया है वहां पर। कोई एक मनुष्य था, उसको ऐसे उदाहरण देते दुनिया में, जैसे उसको 2 लाख रुपए देने थे, किसी के ब्याज लिए थे, 2 लाख रुपए देना था, उसके पास नहीं थे। तो उसने बताया कि अच्छा ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास में, तो तुम क्या करो, मुझे सिर्फ 50,000 दे दो, तुम्हारे पास है ना 50,000, वो दे दो। कितना माफ करा। फिर जिसको माफ करा वो बाहर गया, और उसका तो सिर्फ 1,000 था उसको देने का। तो उसने बोला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1,000 चाहिए मुझे, और उसको मारा पीटा, बहुत कुछ करा। परमेश्वर ने परमेश्वर सब कुछ देखता है, हम क्या करते, सब देखता परमेश्वर। हम जो करेंगे ना वैसे ही फिर हमारे साथ होता है। हमको दया करना है। अगर परमेश्वर ने, अगर किसी ने हमारे हमारे ऊपर दया करी है, तो हम लोगों को भी दूसरों के ऊपर दया करना है। कर सकते हैं हम लोग। लिखा है वचन में, अगर तुम्हारे तुम्हारे पास में अगर वो गुण है, क्योंकि कर सकते हो, ऐसे तुम्हारा है ऐसा स्वभाव, क्योंकि कुछ है तुम्हारे पास, तुम दूसरों को मदद कर सकते हो, वैसे तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हारे पास में है कुछ, तो करो, जरूर करना चाहिए। तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। और ये हमारे लिए ये शुभ वर्तमान है, शुभ समाचार है कि हमें ये मौका है, अच्छा करने का भी एक मौका होता है। ढूंढना पड़ेगा उसको, तो मिलेगा वो मौका, तो हमें आशीष हम परमेश्वर के हम पा सकते हैं। अभी हम देखते हैं यशाया 61:1, 2, 3 वचन में लिखा है, उद्धार का शुभ संदेश। यह है उद्धार का शुभ संदेश। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक होना जरूरी है। और वो अभिषेक करता है, जिनको वो अभिषेक करता है वो लोग सुसमाचार सुनाने के योग्यता के वो बनाता है। और क्या क्या काम करने का है फिर सुसमाचार, मतलब किसको सुसमाचार देंगे? जो लोग बहुत खुश है, बहुत जिनके पास पैसा है, बहुत महल में आनंद है, उनको कोई जरूरत नहीं, तो हो सकता है वो नहीं सुनेंगे, वो ठुकरा देंगे। लेकिन सुसमाचार अ, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए स्वतंत्रता का और छुटकारे का प्रचार करो। ये कैसे प्रचार है ये हमारे लिए? हम कितना शुभ संदेश,
कौन लोग सुनेंगे सुसमाचार को? जो दुखी थे। कौन मनुष्य कह सकता है कि हमको कोई दुख नहीं है? ऐसा है क्या कोई धरती पर कि उसको बस 100% उसको कोई दुख है, सुख है? दुख मालूम ही नहीं उनको। शायद कोई होगा, यीशु मसीह छोड़कर मनुष्य। तो इसलिए ये सुसमाचार तो सबके लिए है, फिर सबके लिए सुसमाचार। खेदित जो दुख है, दुख से भरे, कोई तो कुछ तो कारण से कोई तो भी दुख रहता है, उनके लिए ये सुसमाचार है कि परमेश्वर हमें शांति देता है। शांति का सुसमाचार है। वो हमारा वो जो जो भी कोई स्थिति है हमारी खेदित मन की, सब कुछ बदल जाती, सब कुछ बदल जाता। हम लोग बदल जाके हम लोग शांति हमें प्राप्त होती है, सुसमाचार हमको मिल जाता है। और दूसरा है कि जो बंदी है, बंदियों के लिए स्वतंत्रता, बंदियों के लिए स्वतंत्रता। जो बंदी होते हैं ना, शायद हो सकता कभी उन्होंने गुनाह करा या नहीं करा, लेकिन उन लोगों को तो डाला है बंदी गृह में। शायद नहीं करा होगा कोई गुनाह, फिर भी डाला है, कोई तो भी कारण से बंदी गृह में डाले है। तो उन लोगों के लिए सुसमाचार तो ये है कि वो छूट गए हैं, बंदी गृह से बाहर आए हैं। वो सुसमाचार है। और वो कौन करता है? हमारे परमेश्वर करता है। बहुत सी बातें हैं हमारे लिए, अच्छी बातें भी है। बंदी गृह में सब ऐसे बाहर आना, बंदी गृह में कैसे हम गए उससे ज्यादा तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको बाहर आने का है। बंदी गृह में उस स्थिति में से हमको बाहर आने का ये सुसमाचार है कि आप चलो, आज आप बंदी गृह में है, तो अगर कोई आपको समाचार लेके आ रहा कि नहीं, आपका जो भी कुछ था वो सब क्लियर हो गया, अभी चलो आप बाहर, कितनी खुशी होती, कितना आनंद होता। वैसे ही जैसे हम पापों के बंधन से छूट जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, वही हमको खुशी मिलती है कि हम बंदी गृह थे, बंदी गृह में थे, दास और शैतान के अंधकार की शक्ति के ताकत के अंदर से हम छूट गए हैं। ये सुसमाचार हमारे लिए है। आज हम कितने लोगों के लिए सुसमाचार है ये, जो आज मन जिनके दुखी थे उनके लिए शुभ वार्ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कहा है तो वो करता है। उसने बताया कि वो जो बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यीशु विश्राम देता है हमारे लिए, कोई नहीं दूसरा, यीशु विश्राम देता है। और फिर यहाँ पर लिखा है यहोवा का प्रसन्न। कौन सी बात यहोवा को प्रसन्न करती है? यहोवा को प्रसन्न करती है वो बात जो लोग विलाप करते हैं, विलाप करते हैं, परमेश्वर उनको शांति देता है। बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्नता परमेश्वर को होती है उससे जब हम विलाप करते हैं, क्योंकि उसको शांति देने के लिए हमने मार्ग खोला। जब तक हम परमेश्वर की विधि नियमों को नहीं समझते, हम बहुत आशीष से हमको नहीं मिलती, हमको विलाप करना पड़ेगा रिपेंटेंट से। सब बातें हमको छोड़ देनी है, अंधकार की शक्ति पर यीशु को बोलना है तो मेरे दिल में आ, और हमें बोलना है उसको कि मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ, यीशु के पीछे। यीशु के पीछे जब हम चलेंगे तो हम राह ना भटकेंगे, कभी नहीं राह भटक सकते, क्योंकि वो सही रास्ते पर चलता है और हमको भी सही मार्ग पर चलाता है। क्या क्या परमेश्वर को क्या हमसे कौन सी बातें परमेश्वर हमसे लेता है? जो विलाप करने वाले उनको शांति मिलती। विलाप और जो सर पर राख रखते, जो राख करते मतलब रुदन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उन लोगों को हर्ष से भर देता है परमेश्वर। पश्चाताप हमारे जीवन में हर्ष लेके आता है।
और जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और फिर उन काम करते हैं वो लोग जो परमेश्वर परमेश्वर के सामने आते, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते, विलाप करते और फिर उनको हर्ष से भर देता है परमेश्वर। तो अभी उनका काम जो पहले था वो अलग था। परमेश्वर के परमेश्वर के मार्ग पर से थोड़े से अलग थे तो अलग काम था ना वो। तो अभी जैसे परमेश्वर के राज्य में आए तो हमको काम मिलता है, काम मिलता है हमें। ये शुभ वार्ता है, ये हमारे लिए काम है। क्योंकि बहुत से लोगों को काम नहीं, उनको पता ही नहीं क्या काम करना चाहिए। तो ये काम है हमारा। वो काम ये है जो परमेश्वर के कहलाए हुए हैं वो तो परमेश्वर की महिमा करते। तो वे बहुत काल से जिसके तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर देखता है उस तरफ, वो नगर की तरफ, वो देश की तरफ, वो मनुष्य के हृदय की तरफ, वो मनुष्य के परिवार की तरफ वो देखता है। परमेश्वर बहुत साल से देख रहा है, उसको वहां पर काम करना है। ऐसे ऐसे उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे परमेश्वर। वो बसाने का काम उनके द्वारा करता है। ये हमारे लिए कार्य है। और दूसरा कार्य है पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। खंडरों में फिर घर बनाएंगे, हमारे लिए आशा तैयार हो जाती है। बहुत हर्षित हो जाते हैं हम, हर्ष से भर जाते हैं। जो हमारा जीवन अशांतता में, अभी हमको कमाई में कोई बरकत नहीं, हमें कोई सब बीमारी लगी है, सब लोग हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता है। हमें बहुत सी बातें हैं ऐसी हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। और यीशु मसीह से नफरत करने लगते हैं हम, यीशु मसीह से घृणा करते हैं हम। यीशु मसीह जो हमारा शांति का दाता है उसको ठुकरा देते हैं। यीशु मसीह को ठुकराना मतलब हमारे जीवन के बहुमूल्य जो बातें हैं, जो आशीष है, उसको ठुकराना। हमारे हमें आज निर्णय लेना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, क्या चाहिए हमको हमारे जीवन में। अगर यीशु को हमारे जीवन में हमने लिया है तो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य है। ये शुभ वार्ता है ये हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमें नया वस्त्र पहनाया, नया घर, नया सब कुछ, नया स्वभाव, नया सब दिया है। और हम स्वर्ग के राज्य में पर प्रवेश करेंगे। वहां पर हमारे लिए बहुत कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें, बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे लिए वेट कर रही है। वहां पर जीवन का मुकुट है, वहां पर नया नाम है, हमारे नया घर है, बहुत कुछ है। और प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम रहेंगे। वो हमारा उत्तम चरवाह है। और ये दुनिया में हमारे लिए वो चरवाह, उत्तम चरवाह है। वो स्वर्ग तक, अंत तक, अनंत काल के जीवन तक वो हमारा चरवाह है। यीशु मसीह को हम हमारे दिल में आमंत्रित करें और उसके पीछे चले। और जो शांति है, ये जो शुभ वार्ता है आपके लिए है, और उसको ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करते। हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने प्रभु परमेश्वर पिता हमें बहुत अच्छा तेरे सन्मुख हमको रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करती प्रभु जी, आज जिनके मन में दुख है प्रभु यीशु, उनके मन के दुख को तू निकाल के शांति दे। अगर किसी का काम नहीं हो पा रहा है कोई कारणवश से प्रभु, तो उनको प्रभु परमेश्वर पिता तू मदद कर, सही मार्ग पर चलने के लिए मदद कर। कोई
कोई भाई है, कोई बहन है, आज वो बहुत बंधन में है, उनके सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएंगे। ऐसे कर प्रभु, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए जिनको इच्छा है लेकिन नहीं चल पा रहे, उनके भी प्रभु तो मार्ग को तो सिद्ध कर। जो खराई से चलना चाहते लेकिन बहुत बाधाएं आती है, वो सारे बाधाओं को तू दूर कर और सच्चाई ग्रहण करने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए उनको तू मदद कर। और हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो अनंत जीवन जिन लोगों के लिए तूने रखा है, जिनके नाम जीवन के किताब में लिख जाएगी, वो सब जितने भी हे प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने विश्वास करना चाहिए शुभ वार्ता, यीशु की शुभ वार्ता अपने जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभु जी तो हमें सहायता करके हम हमारे जीवन में सही निर्णय ले, एक सच्चा निर्णय ले, और हम जो हमारा निर्माण करता, जो हमारा सृजनहार है, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए हम अपने आप को कुछ समय हमारे जीवन में हम अपने आप को तेरे सन्मुख लेके आते हैं, समर्पण करते प्रभु जी। और ऐसे ही प्रार्थना करती कि जिनको इच्छा है कि हमारा जीवन शांति का, आनंद का और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला जीवन हो, तो आज प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाता है। आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ले। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और सब बंद विश्व में जो विश्वासी है उनके साथ में होती रहे। आमीन।